हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, लेकिन उसके पहले ही एक सर दर्द आ गया है आपका डी फार्मा के ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट। जैसे ही 3 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया गया था, 3 अक्टूबर को, और उसके बाद से ही हंगामा छात्रों के द्वारा किया गया है। और वो भी जो छात्र जो हंगामा कर रहे हैं वो भी लाजमी है, क्योंकि बच्चों एक तो पहले बीटीयूपी अच्छे खासे रिजल्ट देती थी बच्चों को, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है ना वो चौंका देने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। यानी कि फेल भी हो गए हैं, बैक भी लग गया बच्चों। यहाँ पे बारी बारी से सभी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले न्यूज़ है, ये 6 अक्टूबर को यानी कल ही की ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डी फार्मा का रिजल्ट आपको 3 तारीख को आया था, 3 अक्टूबर को। उसके जस्ट बाद ही रिवोल्यूशन फॉर्म यानी कि रीचेक फॉर्म अप्लाई करने के भी आपको लिंक दे दिया गया है, जिसका शुल्क मात्र 500 रुपये है। लेकिन 500 रुपये ये मात्र तो है, लेकिन जिस बच्चे का 3 से 4 सब्जेक्ट में है उसके लिए 1500 रुपये देना होगा। लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि हाँ मैंने जो सही लिखा है ना, उसका नंबर हमको प्रॉपर मिलना चाहिए, तो वो बच्चा इस रेवोल्यूशन फॉर्म को भर सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे 1 या 2 हो सकते हैं कॉलेज में, या 5 हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि कॉलेज में बच्चे हैं 105 और रेवोल्यूशन फॉर्म भरना है इनको 69। यानी बच्चों 105 छात्राएं गई थी एग्ज़ाम देने, ठीक है, बैक पेपर का 104, ठीक है, 104 छात्राएं गई थी बैक पेपर को देने के लिए और 78 फेल ही हो गई। अब भैया जब 78 छात्राएं जब रिवोल्यूशन फॉर्म भरेंगे तो एक कॉलेज से इतने सारे पैसे भर देना पड़ेगा बीटीयूपी को। तो ये नॉर्मल सी एक मांग की है, जहाँ तक कि बीटीयूपी को मानना भी चाहिए कि ये जो रिवोल्यूशन फॉर्म है यानी कि रीचे का जो है वो निःशुल्क होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, इतने सारे बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन बच्चों 60 से 70% या मान लीजिए इससे 80% छात्राएं फेल हो जाएं, ये तो एक सही नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसको लेकर छात्राएं ने हंगामा किया है। हंगामा क्या किया, अपना पेशा अपने जो है अपना जो मांगे हैं उसको सामने रखा, जांच की भी मांग की है ना। ऐसा नहीं है कि ये लोग बस बोल रहे हैं कि रीचे को फ्री कर दीजिए, प्रॉपर रूप से निःशुल्क किया जाए और जांच की मांग की गई है कॉपियों की, ठीक है। तो बच्चों इसमें बीटीयूपी को सुनना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो छात्र छात्राएं पीसीआई से गुहार लगाते थे कि एग्जिट एग्जाम को कैंसिल किया जाए, और अब गुहार लगाना पड़ रहा है कि भैया डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही हमारा जो रिजल्ट आप लोग दे रहे हो उसको सही से दीजिए। अब बच्चे कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करें, ये तो भैया समय पे ही निर्भर करता है। ये सही नहीं कर रहा है बीटीयूपी। अगर आपको रिजल्ट देना ही है, कई जगह तो ये हुआ कि बच्चा 1 नंबर से फेल हो जा रहा है। अब ये 1 नंबर से ग्रेस मार्क दे के उसको पास कर देना चाहिए, लेकिन कमेंट आ रहे हैं कि भैया 1 नंबर से हमारा बैक लग गया है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। बीटीयूपी एक तो आप एग्जिट एग्जाम सामने बच्चे को रख दिए, उसके पहले आप डी फार्मा में ही उसको परेशान कर रहे हैं, है ना। अगर 1 से 2 नंबर, एक नियम भी है कि अगर 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आपका इस नंबर की वजह से आपको बैक लग रहा है, तो आपको 5 नंबर दे के ग्रेस मार्क दे के उसको बैक को क्लियर करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिन बच्चों ने मोबाइल नंबर तक नहीं लिखा है कॉपियों में, उनको भी बैक लगा दिया गया, उनका भी 0 नंबर दे दिया गया है। अगर कोई बच्चा लिखा है तो 0 नंबर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे बीटीयूपी को जरूर सोचना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अखिल भारतीय परिषद से भी कई छात्र ने दोबारा कॉपी मूल्यांकन की मांग की है, जो कि शुल्क माफ कर किया जाए, ठीक है। यानी कि अगर शुल्क लिया जा रहा है तो ये सही नहीं है। 500 रुपये जो आप बीटीयूपी ने लाया है उसको गलत करके यानी उसको को माफ़ करके रीचेक को किया जाए और बच्चे को उसकी कापियाँ दिखाई जाए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रचार को ज्ञापन देते हुए विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, बीटीयूपी को ये चीज़ें ध्यान में रख के काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज है,
ठीक है। चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला, ये महिला पॉलिटेक्निक है बच्चों। 104 छात्राएं बैक पेपर देने आई थी। बैक पेपर आप देख सकते हैं कितना इजी। आप लोग एक नॉर्मली अगर आप लोग डी फार्मा का एग्जाम दिए होंगे या कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर बैक पेपर का पेपर आता है तो नॉर्मल सी बात है, ईजी होता है। ठीक है, आप लोग अनुभव करिएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा बैक पेपर फॉर्म देने जा रहा है तो इजी होता है, और इजी में भी आप लोग को देखा जाए तो 0 नंबर तो नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ नंबर मिलता ही है, और उसमें भी आप लोग कुछ नंबर ग्रेस मार्क दे के उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो एक कॉलेज से, मात्र एक कॉलेज से 104 छात्राएं एग्जाम देने जा रही हैं, वही बैक पेपर का, और 78 फेल हो जा रही हैं। ये तो सही नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं छात्राएं, जिनकी मांगे बीटीयूपी को पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कई सारे कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो एक न्यूज़ में आपको दिख गया कि यहाँ पे चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक का, लेकिन ऐसे कई सारे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में जो इन समस्याओं को सामना कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बीटीयूपी को ये चीज़ें ध्यान में रख के अब ये मांगे पूरी करनी चाहिए। और हाँ, जो रीचेक का जो कॉपी है ना, वो फ्री रखना चाहिए। मूल्यांकन शुल्क भी माफ़ कर देना चाहिए, और नॉर्मल सी बात है, बच्चों को सेटिस्फाइड करने के लिए उनको कॉपी दिखा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे पहले ही परेशान है, एग्जिट एग्ज़ाम वाला आगे आने वाला है, एग्जिट एग्ज़ाम है ना। तो एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर बच्चे के मन में काफ़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, तो बच्चा क्या क्या फेस करे। ठीक है, तो यहाँ पे बीटीयूपी को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करके इन बच्चों को फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी? आपका बच्चों कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है, या कितना नंबर है, कितने परसेंटेज पास हुए हैं, है ना। अपना जो रिजल्ट बना है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बच्चों मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।